देश और प्रदेश में बाढ़ बरसात का कहर जारी है। इसी के चलते हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे कि जो गांव के हालात हैं वो बद से बदतर हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो एक लंबा रास्ता तय करने के लिए 10 से 15 फुट पानी में निकल कर जा रहे हैं। हम मऊरानीपुर तहसील के एक गांव में पहुंचे हैं, आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा एक रास्ता है, आगे एक सड़क बनी है, पूरी ये रिप्टा है, इस पर पानी आ गया है, जिसके चलते 15 दिनों से यह गांव के लोग इसी गांव में कैद होकर रह गए हैं और इनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग हैं, अपनी बात बताइए, क्या समस्या हो रही है? देखिए, ये समस्या बहुत विकराल है और बहुत गंभीर है। यहाँ जान जोखिम में डालकर यहाँ पचवई गांव के 1500 की आबादी है, वो रोज निकल रही है। अभी भी देख लीजिए, ना कोई नाव है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था शासन द्वारा नहीं हुई है। सिर्फ ट्यूब के सहारे ये लोग ग्रामीण एक दूसरे को निकाल रहे हैं। ये मामला है, ये मऊरानीपुर से पचवई के लिए बनाया गया रिप्टा है। ये मात्र तहसील मुख्यालय से 10 से 12 किलोमीटर दूर जो ग्रामीण इलाका है, उस पचवई गांव है ये मऊरानीपुर का। और आपको जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ही आप पानी आपके गर्दन तक और गर्दन के सर के ऊपर तक पहुंच जाएगा। ये लोग, भले ही अधिकारी अपने एयर कंडीशनर में बैठकर योजनाएं बना रहे हों, जिला प्रशासन के लोग, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो हालत देखेंगे ना, जो मूलभूत सुविधाएं होती, मेडिकल की इनको ज़रूरत होती है, अगर कोई बीमार हो जाए तो ये लोग बड़े परेशान होते हैं। इन्हीं से बात करते हैं। देखिए, नौजवान हैं, आप ये बताइए कब क्या परेशानी हो रही है, कब से ये हालत है? ये 2009 से है हालत साहब। हाँ। तो बरसात में ऐसे ही हो जाता है? हर साल यही होती है समस्या। क्या समस्या होती है? सर, कहीं कोई खाने के लिए भी एक एक दाने को तरस रहे हैं, नमक नहीं है, घर पे आटा पीस के खा रहे हैं, और किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसको कहीं ले जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर भी जैसे कि एक ही में रास्ता थी यही हमारी, फिर भी नहीं हम निकल पा रहे, फिर भी ज़्यादा ही दिक्कत है। तो इसलिए हम चारपाई पे लेटा के फिर भी हम खेतों घुटनों से वो गप के जा रहे हैं। समझ सकते हैं आप लोगों की। एक ये स्टूडेंट है, अभी पढ़ के आया है, आपका बच्चा है ये? तो कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, बैठ के जा रहा है? हाँ सर, मेरा नाम मुकेश है। मेरा बच्चा है, ये 8-10 दिन से ये बाहर फंसा रहा है। वहाँ से ना गांव में निकल पा रहा है, ना कोई। इसने फिर फ़ोन लगाया, पापा जी मुझे घर आना है। तो मैंने ट्यूब की व्यवस्था बनाई। ट्यूब की व्यवस्था से उसको जान की बाजी लगाकर उसको निकाल रहे हैं और घर पर ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मुसीबत से निकाल रहे हैं उसको। ना कोई बच्चा यहाँ से आ रहा जा पा रहा है कॉलेज, ना वहाँ से कॉलेज से घर आ पा रहा है। कहाँ मुझसे गए थे आप? पहुँच जा रहे हैं वहाँ गाँव? मऊर से। कितने दिन से बाहर थे? 10 दिन से। तो ऐसे ही निकलते हैं जैसे आप बैठे हैं। देखिए, दिखाइए इनकी व्यवस्था। ये ट्यूब का ये जुगाड़ टाइप बनाया गया है, पूरा इसी से पार करते हैं जो लोग हैं। ये बच्चे पढ़ने जाते हैं। आप बताइए क्या समस्या होती है? घर जैसे बीमार हो जाता है तो कितनी समस्या होती है? अगर बीमार होता है तो उसको कहीं पर उपचार के लिए गांव में व्यवस्था है नहीं, तो हम लोगों को मऊरानीपुर ही आना जाना होता है। तो हम लोग खेतों की मेड़ों से आते हैं चारपाई पर लेकर के। तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। गेरो साइड से नदी पड़ती है हम लोगों को, तो हम लोग घूम करके जाते हैं बुढ़िया के रास्ते से, तो वहाँ से जा पाते हैं हम लोग। यहाँ पर बहुत दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा में रुकावट पड़ी है, और कुछ बूढ़े लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो उनकी भी स्वास्थ्य के लिए इलाज नहीं हो पा रहा है। हमारा भी शासन के और प्रशासन के लोगों से कहना है कि आप ये हालत देखिए। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और ये आपके सीने के बाद आपके सर के ऊपर तक ये गहराई बढ़ती जाती है। मात्र ये 50 मीटर का एक रास्ता होगा जिसको पार करने के लिए ग्रामीण परेशान होते हैं। देखिए, उस तरफ भी काफ़ी ग्रामीण खड़े हैं वो इस तरह आने के लिए, लेकिन उन लोगों को भी ऐसा ही जाना पड़ता है। आप लोग, और समस्या कितनी होती है आप लोगों को? बहुत समस्या होती है हमारे गांव के लिए। यही में रास्ता है, यही भर गई तो हम लोग ना मऊरानीपुर जा पाते हैं, ना राशन पानी ले आ पाते हैं, और ना हमारे बच्चे स्कूल के लिए पढ़ने जा पा रहे हैं। प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है हमारी। बहुत सी समस्याएं हैं। आपको बता दें कि एबीपी न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और ये आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। उन हुक्मरानों को दिखा रहा है कि जो लोग इनसे वोट लेने आते हैं, लेकिन वोट के बाद ये समस्या जस की तस है और उनको भूल जाते हैं कि आप किस हालत में हैं और कैसे जी रहे हैं और कैसे रास्ता पार कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई भी यहाँ किसी भी परिवार का कोई अगर बीमार हो जाए
तो देखिए आप, ये पक्का रास्ता है जिस पर मैं चल रहा हूँ। 50 मीटर का मात्र रास्ता है, लेकिन कई बरसों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है और इसके हालात अभी तक नहीं सुधरे हैं। और ये लोग बता रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा आगे जाएंगे तो डूब जाएंगे। हाँ सर जी, डूब जाएंगे। कम से कम 12 फुट की समतंग है पानी इधर पे, 12-15 फुट की समतंग होगा सर जी। इसमें जाएंगे डूब जाएंगे। हाँ डूब जाएंगे, 100 में 100% डूब जाएंगे जी। जैसा कि हम और आगे जाना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने सुरक्षा कारणों के चलते हमें रोक दिया है। ये रस्सी भी बांधी है बाकायदा, जो जाते हैं इनसे निकलते हैं। देखिए ये ट्यूब से चल रहे हैं बाकायदा। हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इनकी आवाज़ हम उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिन लोगों तक इनकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, और जो लोग वास्तव में इनकी इस दुर्दशा के जिम्मेवार हैं उनके पास भी हमारी आवाज़ पहुंचे। और एबीपी न्यूज़ आपको बारिश और बाढ़ के मौसम में लगातार जो नदियां उफान पर हैं, शहरों की हालत भी दिखा रहा है, और हम अब गांव की हालत आपको दिखा रहे हैं कि गांव में लोग कैसे नरकीय जीवन जीते हैं। इनकी समस्या आप इन तस्वीरों से देखकर भले ही ना लगा पाएं, लेकिन जो इनके हालात हैं उसको देखकर आप जरूर समझ जाएंगे कि आखिरकार जो बीमार पड़ते हैं तो लोग कैसे जाते हैं।